आसमान में तेजी से उड़ान भरता ये लड़ाकू जहाज भारतीय वायुसेना का नया गौरव है। गुरुवार को बड़े सम्मान और गर्व के साथ आसमान में उड़कर दुश्मन का सीना चीर देने की ताकत रखने वाले अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर एक विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक रूप से राफेल विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना को सौंपी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले व हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर अंबाला के आसमान में राफेल के साथ साथ तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर ने हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। राफेल को वाटर सैल्यूट देकर बेड़े में शामिल किया गया। राफेल के भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राफेल भारतीय वायुसेना की नई ताकत है। सीमाओं की रक्षा करने और भविष्य के आधुनिक तकनीकी युद्धों को लड़ने में ये विमान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतीय सीमा पर हाल ही के दिनों में बड़े तनाव के बीच राफेल की तैनाती को उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने भारत और फ्रांस के संबंधों पर भी बात की और कहा कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर फ्रांस और भारत की सोच एक जैसी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है और उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज राफेल भारत के पास है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति श्री रतन लाल जी कटारिया, होम मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट श्री अनिल विज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस मिसेस गार्गी कौल, सेक्रेटरी डीआरडीओ श्री सतीश रेड्डी, Ambassador of France, India, Mr. Emmanuel, French Vice Chief of Air Force, Air General ERC Atole, Special Secretary NDE Acquisition, Sri Apurva Chandra, Air Chief Marshal B.S. Dharowa, retired, distinguished members of the French delegation, senior officers of Armed Forces of India and France, Indian and French friends from media। आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी अगस्त प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को ही यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक स्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन
डेवलप हुआ है। आपसी रक्षा सहयोग से हमारी एयरफोर्स ने फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने आप को न सिर्फ इक्विप किया है बल्कि अनेक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। 1965 के वार में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विजय इस बात की गवाह है। साथियों, एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 1999 में कारगिल में भी यह इतिहास दोहराया है। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चने भी आई, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है, जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारी भूमिका इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है और इसकी सराहना भी हो रही है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स में इंडिया और फ्रांस का दृष्टिकोण एक है, जिसके प्रयासों को भी दर्शाते हैं। पिछले साल यानी जुलाई 2019 में माउंटेड एबॉर्शन एयरवेज 118 से दोनों देशों की एयर फोर्सेस का अभ्यास हमारे बढ़ते हुए कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। मजगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान एलएसी के बाद भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैमापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री फोर्सेस के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म्स की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई
किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक और हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर की पृष्ठभूमि में उभरती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इमीडिएट कॉग्निटिव सिस्टम्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के कारण वारफेयर के नए क्षेत्र से भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को हर प्रकार की चुनौतियों की सामना करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज में निरंतर सुधार करना ही होगा। चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ कार्यों में आपकी भूमिका के लिए भी देश आपका आभारी है और आपकी भरपूर सराहना करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश की कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का योगदान भी अत्यंत प्रशंसनीय रहा है। आपके ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पायलटों और क्रू ने मिशन लाइफलाइन उड़ान और ऑपरेशन संजीवनी में अपनी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने नोडल सप्लाई बेस और समूचे भारत तथा विदेश के बीच एयर ब्रिजेस का भी काम किया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने इस मौके पर कहा कि 36 राफेल कार्यक्रम भारत व फ्रांस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल से न सिर्फ भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि ये भारत में औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में राफेल का काफी काम होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई फ्रांसीसी कंपनियां मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में काम कर रही हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने कहा कि अंबाला एयरबेस भारत के सबसे पुराने एयरबेस में से एक है और अब यहां सबसे आधुनिक लड़ाकू जहाजों की तैनाती एक इतिहास बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।